नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कविता चौधरी, सहायक आचार्य भूगोल, श्री राधेश्याम आर मोरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। ओशिनोग्राफी समुद्र विज्ञान में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समुद्री जल में तापमान का लंबवत तथा क्षैतिज वितरण। सबसे पहले हम बात करते हैं समुद्री जल के भौतिक गुण में तापमान एक प्रमुख गुण है। मतलब भौतिक गुणों में दो गुणों के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ, लवणता तथा तापमान। तो तापमान समुद्री जल का एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जो कि जल की गत्यात्मकता एवं अन्य भौतिक गुणों को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। समुद्री जल में जो गति होती है या अन्य जो भौतिक गुण होंगे उन्हें मुख्य रूप से जो प्रभावित करता है वो है तापमान। अब धरातलीय तापमान के समान ही महासागरीय जल का तापमान वनस्पति जगत तथा जीव जगत दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होता है। महासागरीय जल का तापमान न केवल महासागरों में रहने वाले जीवों तथा वनस्पतियों को प्रभावित करता है, अपितु तटवर्ती स्थलीय भागों की जलवायु को भी प्रभावित करता है। महासागरीय तापमान से तात्पर्य जल के ठंडे व गर्म होने से है कि समुद्री जल या महासागरीय जल जब ठंडा और गर्म हो उसे ही महासागरीय तापमान कहा गया है। जिस प्रकार धरातल पर तापमान के वितरण में भिन्नता पाई जाती है, उसी प्रकार महासागरीय जल के तापमान के वितरण में भी असमानताएं पाई जाती हैं। तापमान के वितरण पर स्थल तथा जल में भिन्नताएं पाई जाती हैं। स्थल की अपेक्षा जलीय भाग में ताप ग्रहण करने की क्षमता में अंतर होता है। सागरीय जल के तापमान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य। सूर्य से लघु तरंग के रूप में महासागरों को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सूर्याताप कहा जाता है। सूर्य के अलावा तापमान की कुछ मात्रा सागर तली के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग तथा जल की दबाव प्रक्रिया से भी प्राप्त होती है, परंतु यह मात्रा इतनी नगण्य होती है कि इसकी गणना नहीं की जाती। तो मूल रूप से अगर आप ये देखें तो महासागरीय जल को जो ताप प्राप्त होता है वो सूर्य की लघु तरंगों द्वारा ही प्राप्त होता है। स्थलीय भाग के समान ही सागरीय भाग में भी ऊष्मा संतुलन की स्थिति पाई जाती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो महासागरीय जल के तापमान के वितरण के साथ दो तथ्यों का विशेष अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले है सतह के जल के तापमान तथा उसकी गहराई का तापमान। मतलब महासागरीय जल की जो सतह होगी, जल की सतह पर जो तापमान पाया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे हम। साथ ही महासागर में गहराई के आधार पर भी जो तापमान में भिन्नता मिलेगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस आधार पर सागरीय तापमान के क्षैतिज तथा लंबवत दोनों प्रकार के वितरण का अध्ययन किया जाता है। यहाँ क्षैतिज अध्ययन से मतलब है कि महासागरों में क्षैतिज रूप से अक्षांशों के आधार पर जो अंतर मिलेगा आपको, जैसे 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर जो महासागर स्थित है वहाँ जो तापमान हो, 20 डिग्री अक्षांश के ऊपर जो महासागर है वहाँ जो तापमान है, ऐसे 40, 60, 90। तो महासागरों में क्षैतिज रूप से कटिबंधीय रूप से जो अंतर पाया जाएगा उसका अध्ययन हम क्षैतिज वितरण के अंतर्गत करते हैं। वो महासागर में लंबाई के रूप में लंबवत, जब आप गहराई की तरफ जाते हैं तब वो अंतर जो मिलेगा उसे हम कहेंगे लंबवत वितरण। उसका अध्ययन हम लंबवत वितरण के रूप में करेंगे। तो महासागरीय जल के तापमान के वितरण को वैसे कई कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन मुख्य जो कारक है उनमें सबसे पहला है अक्षांश। भूमध्य रेखा से आप उत्तर या दक्षिण अर्थात दोनों ध्रुवों की ओर जाएं तो सतहीय जल का तापक्रम घटता जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें ध्रुवों की ओर तिरछी होती जाती है। परिणाम स्वरूप सूर्य ताप की मात्रा भी ध्रुवों की ओर घटती जाती है। तो जो निम्न अक्षांश है, जो 30 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री दक्षिण के मध्य, वहाँ अगर कोई महासागर की स्थिति है तो वहाँ सतह का तापमान ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे आप दोनों ध्रुवों की ओर जाएंगे, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर, तो तापमान में कमी होती जाती है, जिससे सतह के जल का तापमान कम होता जाता है। अगला है जल तथा स्थल के वितरण में असमानता। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है। इसके कारण तापक्रम के वितरण में भी असमानताएं आ जाती हैं। गर्म स्थल के संपर्क में आने के कारण महासागर अधिक ऊष्मा प्राप्त कर लेते हैं, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापक्रम दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक रहता है। ठंडे स्थलीय भाग महासागर के तापमान को घटा देते हैं। उत्तरी गोलार्ध में दोनों प्रकार के स्थलखंडों, गर्म तथा ठंडे, के कारण समताप रेखाएं सुडौल नहीं पाई जाती। इसके विपरीत जल के आधिक्य के कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं अक्षांशों के समांतर रह पाई जाती हैं। कहने का अर्थ है, अगर समीप का स्थल भाग गर्म है तो महासागर में तापमान ज़्यादा होगा, और अगर ठंडा स्थल है आसपास तो महासागरीय जल का तापक्रम भी कम होगा।
इसके अलावा अगर निरंतर रूप से जैसे दक्षिण गोलार्ध में सागरी जल अधिक पाया जाता है तो वहाँ समताप रेखाएं अक्षांश के समांतर होती हैं, और जबकि आप जैसे यही उत्तरी गोलार्ध में देखें तो वहाँ समताप रेखाएं वक्र के रूप में पाई जाएंगी, आपको नज़दीक नज़दीक मिलेंगी। आपको वहाँ तापक्रम जल्दी घटेगा बढ़ेगा, तो वहाँ सुडौल नहीं पाई जाएंगी। तीसरा है प्रचलित पवनें। हवाओं की दिशा का सागरीय तापक्रम पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। जब स्थल से सागर की ओर हवाएं चलती हैं तो अपने साथ तट से सागर की गर्म जल को सागर की ओर बहा ले जाती है। उसकी स्थान पूर्ति के लिए नीचे से ठंडा जल ऊपर आ जाता है, जिस कारण वहाँ का तापक्रम कम हो जाता है। इसके विपरीत जहाँ पर हवाएं तट की ओर चलती हैं वहाँ तट के पास गर्म जल राशि एकत्रित हो जाती है, जिस कारण तापक्रम बढ़ जाता है। या मुख्यतः देखें तो आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलेगा कि जब हवा स्थल से सागर की ओर चल रही है तो स्थल के पास वाला जल सागर की ओर बढ़ जाता है और नीचे से ठंडा जल ऊपर आ जाता है। और जब सागर से स्थल की ओर आ रही हो तब स्थल के समीप बाहर जल राशि अपने साथ ऊपर का सतह का गर्म जल प्रवाहित कर लाती है, तो वहाँ गर्म जलधारा आपको मिलेंगी। चौथा है आपका सागरीय धाराएं। महासागरों की गर्म तथा ठंडी जलधाराएं प्रभावित क्षेत्रों के तापक्रम को नियंत्रित करती हैं। गर्म धाराएं जहां पर पहुंचती हैं वहां का तापक्रम बढ़ा देती हैं। इसके विपरीत ठंडी जलधाराएं तापक्रम को नीचा कर देती है। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में धाराओं के तुलनात्मक प्रभाव के आधार पर गर्म धाराएं उत्तरी गोलार्ध के महासागर के तापमान को दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक बढ़ा देती है। पाँचवा आपका टॉपिक है स्थानीय मौसम का प्रभाव। स्थानीय मौसम का प्रभाव भी सागरीय जल के तापक्रम को घटाने तथा बढ़ाने में सहायक होता है। स्थानीय मौसम संबंधी दशाएं जैसे तूफान, चक्रवात, हरिकेन आदि सागरीय तापक्रम को प्रभावित करते हैं। इनके द्वारा दैनिक तापक्रम अधिक प्रभावित होता है। छठा पॉइंट है सागर की स्थिति तथा आकार। सागर की स्थिति तथा आकार का सागरीय तापक्रम के वितरण में अधिक महत्व होता है। निम्न अक्षांशों में स्थित सागरों का तापक्रम उच्च अक्षांशों में स्थित सागरों की अपेक्षा अधिक होता है। भूमध्य रेखीय भागों में अत्यधिक वर्षा के कारण सागरीय जल का तापक्रम उच्चतम नहीं हो पाता। उच्चतम तापक्रम अयन रेखाओं यानी मकर और कर्क रेखाओं के समीपी भागों में अंकित किया जाता है, क्योंकि आकाश खुला रहता है और वर्षा नगण्य होती है और बाष्पीकरण ज़्यादा होने के कारण तापमान भी ज़्यादा रहता है। अब हम देखते हैं, हमारा अगला हेडिंग है महासागरीय जल के तापक्रम का क्षैतिज वितरण। महासागरीय जल के क्षैतिज वितरण को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहले है सूर्य ताप की स्थिति। विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर सागरीय जल के तापक्रम में कमी आती है, जिसका मुख्य कारण विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में सूर्यताप की प्राप्ति में कमी होना है। दूसरा है उष्ण व ठंडी जलधाराओं का मिश्रण। उष्ण एवं ठंडी जलधाराओं का मिश्रण, इसमें आप देखें तो सागरीय तटों पर उष्ण एवं ठंडी जलधाराओं के चलने के कारण समान अक्षांशों के सागरीय क्षेत्र के भी जल का तापक्रम परिवर्तित रहता है। तीसरा है सागरीय जल की लवणता। तापमान व लवणता के मध्य समानुपाती संबंध होता है। महासागरीय जल की लवणता की मात्रा जल की तापक्रम ग्रहण करने की क्षमता को प्रभावित करती है। चौथा है आपका महासागरीय जल का घनत्व। जल का घनत्व भी अप्रत्यक्ष रूप से तापक्रम को प्रभावित करता है। ठंडे जल का जो घनत्व होता है वो घनत्व गर्म जल की अपेक्षा अधिक होता है और नीचे बैठता है। अधिक गहराई पर जल का घनत्व अधिक होने पर भी उसका तापमान कम रहता है। जिस तरह ध्रुवीय प्रदेशों में ऊपरी सतह का ठंडा जल निचली सतह के ठंडे जल से मिला रहता है, जिससे तापमान कम पाया जाता है। गर्म जल का घनत्व कम होता है, जिससे वह सतह पर फैल जाते हैं। विषुवत रेखा व सागरीय जल की ऊपरी सतह का तापक्रम 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। प्रचलित वायु महासागरों के तल पर चलने वाली पवनें गर्म व ठंडे जल को फैला देती है, जिससे सागरीय जल के तापमान में परिवर्तन हो जाता है। व्यापारिक हवाएं विषुवत रेखीय सागरीय जल को, जो कि गर्म होता है, उसे अपने प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध की ओर प्रवाहित करती है। छठा है आपका हिमशैल खंडों का प्रभाव। ध्रुवीय क्षेत्रों में महासागरों का जल हिमशिलाओं से अधिक प्रभावित होता है। इन हिमशैल खंडों का प्रभाव उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों में 50 डिग्री अक्षांशों पर स्पष्ट दिखाई देता है। इन अक्षांशों पर इन हिमशिलाओं के तैरने के कारण ही यहाँ का सागरीय तापमान कम पाया जाता है। अब हम वितरण की बात करें तो सामान्य रूप से भूमध्य रेखा पर महासागरों की उत्तरी सतह का तापमान 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया जाता है। इसके बाद उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में गिरावट होती जाती है। तापमान में यह गिरावट साधारणतया प्रत्येक अक्षांश आगे बढ़ने में 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट की दर से कम होती जाती है। अक्षांशीय तापमान को समतापीय रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 20 डिग्री अक्षांश पर समुद्र जल का औसत तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है, क्योंकि यहाँ सूर्यताप 90% तथा लवणता 36 ppt पाई जाती है। 40 डिग्री अक्षांशों के पास तापमान लगभग 14 डिग्री से 16 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य पाया जाता है। यह ठंडी एवं गर्म जल राशियों का मिश्रण क्षेत्र है।
इससे उच्च अक्षांशों पर सूर्याताप कम प्रभावी है तथा ऊष्मा का हास क्षेत्र है। 60 डिग्री अक्षांशों के पास औसत तापमान 13 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य पाया जाता है। महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर ठंडी जलधाराओं के प्रभाव के कारण 2 डिग्री से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान प्राप्त होता है, जबकि पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराओं के कारण तापमान 13 डिग्री से 14 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त होता है। लगभग 70 डिग्री अक्षांशों के पास समुद्र जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तथा इससे भी कम प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं महासागरीय जल के तापमान के लंबवत वितरण पर। तो महासागरों का सर्वाधिक तापक्रम सतह पर ही पाया जाता है। सतह से नीचे गहराई की ओर जाने पर तापक्रम घटता है। सूर्य की किरणें सागर के अंदर 200 मीटर की गहराई तक प्रवेश कर सकती है। लंबवत वितरण की निम्न विशेषताओं का उल्लेख है, जिनमें पहला है ऊपरी सतह से नीचे जाने पर बढ़ती गहराई के साथ तापक्रम घटता है, परंतु घटने की दर समान नहीं होती। 2000 मीटर के नीचे तापक्रम में परिवर्तन प्राय नहीं के बराबर होता है। अगला है 20 फीट की गहराई पर दैनिक तापांतर तथा 600 फीट पर वार्षिक तापांतर नहीं पाए जाते। अगला है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गहराई के साथ तापक्रम में गिरावट होती है। यद्यपि महासागरीय सतह का तापक्रम भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक कम होता है, परंतु सागर नित्तल का तापक्रम भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक समान रहता है। परिणाम स्वरूप भूमध्य रेखा पर गहराई के साथ तापमान में गिरावट तीव्र होती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में गहराई के साथ तापक्रम में गिरावट कम होती है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में सतह तथा गहराई में तापमान में लगभग समानता होती है। अगला है ध्रुवीय क्षेत्रों के बंद सागरों में तापीय प्रतिलोमन की अवस्थाएं पाई जाती है, अर्थात सतह का तापमान हिम के जमने के कारण कम होता है तथा गहराई में तापमान इसकी अपेक्षा अधिक होता है। कहीं कहीं पर सागरीय तापमान के वितरण में अधिक गहराई तक भी उच्च तापक्रम पाया जाता है। इस तरह की स्थिति निम्न अक्षांशों के बंध तथा सीमांत सागरों में पाई जाती है, जैसे कि सार्गेसो सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर। भूमध्य रेखीय भाग पर वर्षा के जल के कारण लवणता कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप सतह के नीचे उच्च तापक्रम तथा उच्च लवणता पाई जाती है, परंतु इसके बाद पुनः तापक्रम का पतन प्रारंभ हो जाता है। जिन क्षेत्रों में सतह का जल बहा लिया जाता है और नीचे से जल ऊपर आता है, वहाँ पर सतह का तापक्रम कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप गहराई के साथ ताप का पतन मंद होता है। इसके विपरीत जहाँ पर सतह पर गर्म जल का संग्रह होता है, वहाँ पर तापमान ऊंचा हो जाने के कारण गहराई के साथ ताप का पतन तीव्र गति से संपादित होता है। तो यह तो आपका आज का टॉपिक हुआ सागरीय या महासागरीय जल का क्षैतिज एवं लंबवत वितरण। मुख्य रूप से इसमें जो प्रश्न आता है उसमें आपको प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण देने के साथ क्षैतिज और लंबवत वितरण के बारे में लिखना होता है। धन्यवाद। अब बताओ।